हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सम्मन के बारे में। तो सम्मन को हम लोग सपीना भी कहते हैं, ठीक है। और इस वर्ड का अगर हम लोग मतलब समझें तो सब का मतलब क्या होता है, अंडर, और पीना का मतलब होता है पेनल्टी, ठीक है। तो अंडर पेनल्टी ये चीज़ क्या है, सम्मन है, ठीक। तो सम्मन क्या होता है, सम्मन जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपेल करता है अटेंडेंस विटनेस की, कहाँ पर, कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। अंडर पेनल्टी है, ये हम लोगों ने देख लिया। ऑन अ पर्टिकुलर डे, टाइम एंड प्लेस, और किस चीज़ के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एविडेंस, ठीक है। तो सम्मन को ही हम लोग सपीना कहते हैं। सब का मतलब होता है अंडर, पीना का मतलब होता है पेनल्टी। बात करें क्या, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि विटनेस की अटेंडेंस को कंपेल करता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, पर्टिकुलर डे में, टाइम पे और प्लेस पे, और किस चीज़ के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एविडेंस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया सम्मन का। अब सम्मन के टाइप के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये क्लासिफाइड होता है किसके हिसाब से, कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कोर्ट जिसने सम्मन को इशू किया है। अब डिपेंड करता है सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है। तो क्लासिफिकेशन हुआ नेचर ऑफ कोर्ट के हिसाब से। और दूसरा, सम्मन के साथ में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है टू बी प्रोड्यूस्ड या नहीं, ठीक। तो नेचर ऑफ कोर्ट सिविल और क्रिमिनल हो गया, और वेदर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड और नॉट, तो उस आधार पर एक होता है सपीना एड टेस्टिफिकेंडम और दूसरा हमारा होता है सपीना ड्यूकस टीकम। तो ये हम लोगों ने सम्मन और सपीना के बारे में बात किया। अब सबसे पहले हम इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। जैसे मैंने कहा, नेचर ऑफ कोर्ट के आधार पर, ठीक है। तो सिविल कोर्ट जो है इशू करता है सम्मन को अंडर द सेक्शन 30 to 31 CPC, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। और वहीं क्रिमिनल कोर्ट सम्मन को इशू करता है अंडर द सेक्शन 61 to 69 CRPC, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ कोर्ट के हिसाब से सम्मन का क्लासिफिकेशन। दूसरा हम लोगों ने समझा था कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं, ठीक है। तो उस आधार पर हमारा दो होता है, सपीना एड टेस्टिफिकेंडम और सपीना ड्यूकस टीकम। तो एड टेस्टिफिकेंडम में विटनेस को खाली अटेंड करना है कोर्ट को टू गिव द एविडेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि हमारा जो सपीना ड्यूकस टीकम है वो क्या कहता है विटनेस को, टू गिव एविडेंस, और अपने साथ में रेलिवेंट बुक डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर आना है, लाइक PM रिपोर्ट, एज सर्टिफिकेट, या फिर अदर थिंग्स में जैसे वेजाइनल स्मीयर स्लाइड हो गई, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स हो गई, ब्लॉक्स हो गए, हिस्टोपैथोलॉजिकल एक्सरेज एंड CT स्कैन, ठीक। तो नाम में ऐसे याद कर लो, ड्यूकस वाला जो होता है वो रिक्वायर्ड करता है कि आपको एविडेंस भी देना है और अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आने हैं, ठीक है। जबकि एड टेस्टिफिकेंडम में खाली अटेंड करना है कोर्ट को टू गिव द एविडेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फेलियर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। जैसे ड्यूकस टीकम में हमने देखा कि साथ में डॉक्यूमेंट लाना है, और अगर आप नहीं लाएंगे तो ये पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 175 IPC, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की, या फिर ₹1000 फाइन, या फिर दोनों, ठीक है। तो ये हमारा पनिशेबल है। प्रोसीजर ऑफ इशू अगर हम समझें सम्मन का, तो ये इशूड होता है बाय द कोर्ट इन राइटिंग एंड इन डुप्लीकेट, ठीक है। तो इसकी 2 कॉपीज कोर्ट जो होता है वो इशू करते हैं, और ये जो सम्मन है ये साइंड होता है किससे, बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और साथ में सील भी होती है कोर्ट की इस सम्मन में, इस डॉक्यूमेंट में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इस सम्मन में क्या चीज़ें मेंशन होती है। तो क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, नेम ऑफ द एक्यूज्ड, केस की डिटेल, क्राइम नंबर, एंड जैसे मैंने कहा कि सम्मन क्या है कि कंपेल कर रहा है अटेंडेंस ऑन अ पर्टिकुलर डे टाइम, ठीक है। तो डेट और टाइम भी जो है उसमें मेंशन होती है सम्मन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्व्ड बाय, मतलब सम्मन को कौन सर्व करता है, ठीक है। या तो कोर्ट ऑफिशियल करेंगे, नहीं तो पुलिस ऑफिसर, या कोई भी अदर पब्लिक सर्वेंट जिसको कि कोर्ट ने ऑथराइज्ड किया है, ये सम्मन को सर्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करें अगर हम सम्मन के प्रोसीजर ऑफ डिलीवरी के बारे में, तो इफ़ प्रैक्टिसेबल ये डिलीवर्ड पर्सनली ही होता है ना। और जो व्यक्ति लेके जा रहा है सम्मन को, ठीक है, उसको क्या करना होता है, अदर पार्टी को जो है एक कॉपी सम्मन की दे देनी होती है और दूसरी कॉपी में जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है उसमें रिसीविंग ले लेनी होती है, ठीक है। तो जिस पर्सन ने रिसीव की होती है 1 कॉपी ऑफ सम्मन, उसको क्या चाहिए कि वो साइन कर दें डुप्लीकेट कॉपी पे और रिटर्न कर दें उसको डिलीवरिंग ऑफिशियल को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया प्रोसीजर ऑफ डिलीवरी, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ डिलीवरी टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हम समझें तो डायरेक्टली गवर्नमेंट सर्वेंट को ये नहीं दिया जाता, ये किनको रिसीव कराया जाता है, हेड ऑफ द ऑफिस को। और हेड ऑफ द ऑफिस साइन करते हैं डुप्लीकेट कॉपी में, और उसके बाद जो हेड ऑफ द ऑफिस होते हैं वो कंसर्न्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को इस सम्मन को डिलीवर करा देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग पॉइंट हम लोगों ने देख लिया विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है, अगर पर्सन जिसको हमें सम्मन करना है वो रिजाइड करते हैं इन अ डिफरेंट सिटी, तो डिफरेंट सिटी वाले मैटर में कोर्ट क्या काम करती है, उस एरिया के मजिस्ट्रेट को सम्मन को भेज देती है, ठीक है। और वहाँ के जो एरिया मजिस्ट्रेट होते हैं वो साइन करते हैं डुप्लीकेट कॉपी में और फिर वो इनको डिलीवर करा देते हैं टू द पर्सन कंसर्न्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट सर्वेंट के रिस्पेक्ट में, और अगर पर्सन समवन रिसाइड्स इन अ डिफरेंट सिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, सेंडिंग समवन बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट। तो किसी भी केस में समवन को हम सेंड कर सकते हैं बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। और सपोज एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आपने रजिस्टर्ड कर दिया है, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया है समवन को और वो व्यक्ति रिफ्यूज़ करता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये मान लेती है कि उस व्यक्ति को समवन डिलीवर कर दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैसे, बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिया है क्या, इफ पर्सन समन्ड एब्सकॉन्ड टू अवॉइड समवन, ठीक है। कहने का मतलब वो जानबूझ के एब्सकॉन्ड हो जा रहा है कि उसको समन ना मिले, ठीक है। तो ये भी हमारा पनिशेबल होता है अंडर द सेक्शन 172 आईपीसी, क्योंकि ये इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। पनिशमेंट अगेन वही है, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, ₹1000 फाइन और बोथ, ठीक है। 13 पॉइंट सम्मन के सीरीज़ में अगर हम देखें तो वो क्या है, अगर जिस व्यक्ति को हमको सम्मन करना है वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, इसको डिलीवर करा देना चाहिए टू एनी एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। और उनकी रिसीविंग हम लोगों को डुप्लीकेट कॉपी में ले लेनी है। इसमें ध्यान देने की बात क्या है, सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है। आपको उस व्यक्ति की जो फैमिली है उसके एडल्ट मेल मेंबर को ये कॉपी रिसीव करानी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ नीदर द पर्सन नॉर द फैमिली कैन बी फाउंड, कोई भी नहीं मिल रहा है, उनकी फैमिली वाले भी नहीं मिल रहे हैं और वो व्यक्ति भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनके घर में सम्मन को पेस्ट कर दो, ठीक है। तो भी ये माना जाएगा क्या कि हमारा सम्मन जो है वो डिलीवर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ सम्मन, ठीक है। वो व्यक्ति जो है, जैसे अभी हम लोगों ने एब्सकॉन्ड वाला पॉइंट पढ़ा, तो उसी तरीके से कि अगर वो व्यक्ति, ठीक है, इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहे हैं सर्विस ऑफ समवन ऑन हिमसेल्फ, ठीक है, या और एनी अदर पर्सन, लाइक क्या है, पेस्ट भी करने नहीं दे रहे हैं या पेस्ट कर दिया है समवन को घर पे तो रिमूव कर दे रहे हैं, तो ये भी एक्ट पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 173 आईपीसी। और इसकी भी पनिशमेंट वही है, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, ₹1000 फाइन और बोथ, ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ समन, ठीक है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि दैट द पर्सन समन्ड विल नॉट ओबे समन, ठीक है, तो उनको क्या करना है, इशू करना है अरेस्ट वारंट आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीज़न इन राइटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई क्या, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ समवन, ठीक। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, टू प्रोक्योर द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मेन एम हमारा यही है, अब वो चाहे जैसे हो, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि सम्मन रिसीव हुआ है व्यक्ति को फ्रॉम द टू कोर्ट टू अपीयर ऑन द सेम डे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या चाहिए, क्रिमिनल कोर्ट को हमको प्रायोरिटी देनी है एज़ कम्पेयर टू द सिविल कोर्ट। पहले हम जाकर अटेंड करेंगे क्रिमिनल कोर्ट को, और मैटर अगर हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट वाला है
तो हम प्रायोरिटी देते हैं हायर कोर्ट को। और सपोज़ अब क्या है, सम्मन रिसीव हुआ है और कोर्ट जो है वो सेम स्टेटस की है, ठीक है, तो जहाँ से हमको अर्लियर रिसीव हुआ है हमको वो वाली कोर्ट पहले अटेंड करनी है। तो हमारा क्या, क्रिमिनल कोर्ट को प्रायोरिटी, हायर कोर्ट को प्रायोरिटी, और जहाँ से हमको अर्लियर रिसीव हुआ है उनको हम जाकर पहले अटेंड करेंगे कोर्ट को, ठीक है। पॉसिबल अगर है तो सपोज़ क्या होता है, एक जगह से आप अपना एविडेंस कंप्लीट कर चुके, टाइम रहता है तो दूसरी जगह आप अपना जाकर एविडेंस दे सकते हैं। वैसे ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को चाहिए जहाँ पर सेम डे में हमें अपीयर होना है, हम अपना रीज़न बता दें कि हम क्यों कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, और वो रीज़न हमको कोर्ट को दूसरी वाली कन्वे कर देना चाहिए। लाइक सिविल कोर्ट को आप कन्वे कर देंगे और जाकर अटेंड करेंगे क्रिमिनल कोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ़ विटनेस समवंड फेल टू अटेंड द कोर्ट, ठीक है। भाई आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो सपोज़ दो सिचुएशन हो सकती है, एक वैलिड और अर्जेंट रीज़न है, लाइक कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, और एक सिचुएशन हो सकती है कि कोई वैलिड रीज़न नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं, अगर वैलिड और अर्जेंट रीज़न है तो वही करना है हमको, कोर्ट को कन्वे कर देना है। इससे हमको क्या होगा, नेक्स्ट डेट जो होती है हियरिंग की वो इशू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सपोज़ आपके पास कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक, तो दो सिचुएशन हो सकती है, क्रिमिनल कोर्ट में क्या होगा और सिविल कोर्ट में क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिना किसी वैलिड रीज़न के आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो सिविल कोर्ट क्या क्या एक्शन ले सकती हैं, वो इशू कर सकती हैं वारंट फॉर द अरेस्ट। और वहीं क्रिमिनल कोर्ट क्या करेंगी, सबसे पहले इशू करेंगी नोटिस को, ठीक है, और आपसे रीज़न पूछेंगी, और अगर उनको कोई वैलिड रीज़न नहीं मिलता है तो ₹100 जो है फ़ाइन वो आपको ग्रांट करेंगे। नेक्स्ट सिविल कोर्ट क्या कर सकती हैं, अटैच कर सकती हैं एंड सेल कर सकती हैं हिज प्रॉपर्टी, जबकि क्रिमिनल कोर्ट क्या कर सकती है, इशू बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट। अब हम लोग समझ चुके हैं इसका मतलब, बेलेबल ऑफेंस मतलब क्या थे, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो ग्रांट कर सकते थे बेल को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिविल कोर्ट और क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज प्रेजेंस एंड इन डिफ़ॉल्ट वो कमिट भी कर सकती है उसको, कहाँ पर, सिविल प्रिजन में। जबकि यहाँ क्रिमिनल कोर्ट क्या कर सकती है, अंडर सेक्शन 174 IPC वही इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का, ₹1000 फाइन या फिर दोनों, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने क्रिमिनल कोर्ट में भी देखा कि फ़ाइन वो लगा सकती हैं ₹100 का, वहीं सिविल कोर्ट इम्पोज कर सकती है फ़ाइन कितने का, ₹500 का, ठीक है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सम्मन क्या होता है। तो सम्मन डॉक्यूमेंट है, कंपेल कर रहा है अटेंडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर गिविंग एविडेंस। खाली आकर कोर्ट को अटेंड करना है एविडेंस देने के लिए तो एड टेस्टिफिकेंडम है। ड्यूकस टीकम का मतलब अपने साथ डॉक्यूमेंट भी लेकर आना है, ठीक है। 172 IPC आप एब्सकॉन्ड हो रहे हो टू अवॉइड द सर्विस ऑफ द सम्मन, ठीक है। 173 IPC मतलब आप प्रिवेंट कर रहे हो सर्विस ऑफ द सम्मन इंटेंशनली, ठीक है। 174 में जब क्रिमिनल कोर्ट आपको पनिश करती है विदाउट एनी वैलिड रीज़न के लिए 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और ₹1000 फाइन, और बोथ ये हमारी तीनों कैटेगरी में थी, ठीक है। साथ में आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते हैं तो ये हमारा आता है 175 IPC। दैट्स ऑल अबाउट द सम्मन। थैंक यू।